अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में चारों ओर गूंजता इंडिया इंडिया का जबरदस्त शोर और आसमान में चमकते जीत के पटाखे, लेकिन दूसरी ओर कीवी खेमे में छाया हुआ गहरा सन्नाटा। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 के इस महाफाइनल मुकाबले में भारत से मिली करारी और बेहद शर्मनाक हार के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सटनर का जो बयान सामने आया है, उसने हर क्रिकेट प्रेमी को भीतर तक झकझोर दिया है। सटनर ने न केवल अपनी हार का दुख खुलकर जताया, बल्कि भारतीय टीम की ताकत और अपनी टीम की गलतियों पर भी ऐसी साफ और बेबाक राय रखी है जिसे सुनकर आप सचमुच चौंक जाएंगे। आज के इस खास वीडियो में हम आपको सेंटनर के उस पूरे दर्द से भरे बयान की एक एक बात विस्तार से सुनाने वाले हैं। अहमदाबाद के भव्य और ऐतिहासिक नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत के हाथों मिली उस शर्मनाक और करारी हार के बाद जब न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सटनर पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए अंतरराष्ट्रीय मीडिया के सामने आए, तो वहां का माहौल बेहद भारी और उदास था। सेंटनर के चेहरे पर छाई गहरी मायूसी, थकावट और उनकी आंखों में साफ दिखाई देती निराशा को वहां मौजूद हर पत्रकार और कैमरा बहुत साफ तरीके से महसूस कर सकता था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उनके कंधों पर उस विश्व कप की हार का एक असहनीय और बहुत भारी बोझ रख दिया गया हो, जिसने उन्हें मानसिक रूप से पूरी तरह तोड़ दिया हो। उन्होंने जैसे ही कांपते हाथों से माइक को पकड़ा, तो सबसे पहले एक बहुत लंबी और ठंडी सांस ली, जैसे वह अपने भीतर जमा कड़वाहट और दर्द को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हों। इसके बाद बेहद भरे हुए गले और हल्की लड़खड़ाती आवाज में अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए उन्होंने जो शब्द कहे, उन्होंने न्यूजीलैंड के हर समर्थक का दिल दुखा दिया। सच कहूं तो आज के इस ऐतिहासिक महामुकाबले में जिस तरह हमें हार का सामना करना पड़ा है, उसे स्वीकार करना केवल मेरे लिए ही नहीं, बल्कि मेरे पूरे सहयोगी कोचिंग स्टाफ, सहयोगी सदस्यों और मेरी पूरी कीवी टीम के लिए बेहद कठिन, चुनौतीपूर्ण और बहुत दर्दनाक अनुभव है। यह हार सिर्फ एक मैच की हार नहीं है, बल्कि यह हमारे दिलों पर लगा ऐसा गहरा जख्म है जो शायद आने वाले कई वर्षों तक नहीं भरेगा और हमें बार बार उसकी टीस महसूस होती रहेगी। मैं आज पूरी दुनिया के सामने और पूरी ईमानदारी के साथ यह स्वीकार करता हूं कि हमारे पास आज क्रिकेट के इतिहास में न्यूजीलैंड का नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज कराने और नया वर्ल्ड चैंपियन बनने का एक बहुत शानदार, सुनहरा और ऐतिहासिक अवसर था। लेकिन बदकिस्मती से हमने अपनी ही कुछ बड़ी गलतियों और रणनीतिक चूकों की वजह से उस सुनहरे मौके को अपने ही हाथों से फिसलने दिया और उसे हमेशा के लिए गंवा दिया। सेंटनर ने मैदान के माहौल और भारतीय प्रशंसकों के दबाव पर बात करते हुए आगे कहा कि हम इस विशाल मैदान पर कदम रखने से पहले ही मानसिक रूप से यह बात अच्छी तरह जानते थे कि अहमदाबाद के इस दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में टीम इंडिया की जो असली और सबसे खतरनाक ताकत है, वह उनके लगभग 1,30,000 जुनूनी और पागलपन की हद तक क्रिकेट चाहने वाले प्रशंसक हैं। यह जबरदस्त क्राउड केवल शोर नहीं मचाता, बल्कि यह मैदान पर मौजूद 11 भारतीय खिलाड़ियों के भीतर जीत की एक नई और अदम्य ऊर्जा भर देता है, जो उन्हें सामान्य से कहीं ज्यादा खतरनाक और मजबूत बना देती है। आज उस नीले समंदर जैसे शोर ने हमारे हौसलों को कमजोर कर दिया और उनके खिलाड़ियों को उस स्तर तक पहुंचा दिया जहां से उन्हें रोकना हमारे बस की बात नहीं रही। हम जानते थे कि यहां मुकाबला केवल 11 खिलाड़ियों से नहीं, बल्कि उस विशाल जनसैलाब की उम्मीदों से भी था, और आखिर में हम उस दबाव के सामने बिखर गए। सेंटनर के इन शब्दों ने यह साफ कर दिया कि न्यूजीलैंड के लिए यह हार किसी बड़े सदमे से कम नहीं थी और भारतीय परिस्थितियों में टीम इंडिया का सामना करना उनके लिए एक ऐसा अनुभव बन गया जिसे वे शायद कभी नहीं भूल पाएंगे। सटनर ने मैच की रणनीति और भारतीय टीम के निडर प्रदर्शन पर विस्तार से बात करते हुए आगे कहा, मैच की शुरुआत में हमारे पास एक बहुत अच्छा रणनीतिक मौका था कि हम शुरुआती ओवरों में कुछ बड़े विकेट लेकर इस 1,30,000 की शोर मचाती भीड़ को पूरी तरह शांत कर दें और दबाव भारत पर वापस डाल दें। लेकिन मैं यह कहने में जरा भी संकोच नहीं करूंगा कि भारत ने आज जिस तरह का निडर और बेखौफ क्रिकेट खेला, वह हमारी सारी उम्मीदों, हमारी पूरी योजना
और हमारी कल्पना से कई गुना ज्यादा बेहतर और आक्रामक था। उन्होंने फाइनल जैसे भारी दबाव वाले मुकाबले में भी जिस तरह अपने नेचुरल गेम को बरकरार रखा, उसने हमें शुरुआत से ही बैकफुट पर धकेल दिया। हमने सोचा था कि हम उन्हें रोक लेंगे, लेकिन संजू और उनकी पूरी टीम ने आज जो जज्बा और आत्मविश्वास दिखाया, उसका कोई जवाब हमारे पास नहीं था। यह हार हमें लंबे समय तक चुभती रहेगी, क्योंकि हम जीत के इतने करीब होकर भी आज खाली हाथ रह गए। मिचेल सटनर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाते हुए भारतीय टीम के उस अटूट जज्बे और उनके निडर खेल की खुले दिल से जमकर प्रशंसा की, जिसने अहमदाबाद के मैदान पर हमारी रणनीति को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। अपनी हार के मुख्य कारणों का गहराई से विश्लेषण करते हुए सेंटनर ने भारी मन से स्वीकार किया और कहा कि मैच से पहले हमने कई घंटों तक भारत के खिलाफ अलग अलग योजनाएं तैयार की थीं, लेकिन सच कहूं तो हमने अपने सबसे डरावने और बुरे सपने में भी यह कल्पना नहीं की थी कि भारतीय टीम फाइनल जैसे इतने बड़े और तनावपूर्ण मैच के मानसिक दबाव को इस तरह पूरी तरह नजरअंदाज कर देगी और मैदान पर उतरते ही इतना अविश्वसनीय और निडर प्रदर्शन करेगी। हम इस सच्चाई से पहले से परिचित थे कि भारतीय टीम अपने घरेलू हालात में दुनिया की सबसे मजबूत, घातक और खतरनाक टीमों में से एक है और उन्हें यहां के मैदानों पर विशेषकर इतने बड़े फाइनल में हराना लगभग नामुमकिन जैसा कठिन काम है। लेकिन इसके बावजूद मुझे अपनी टीम के खिलाड़ियों की क्षमता और उनके जज्बे पर पूरा भरोसा था कि शायद हम आज कोई बड़ा उलटफेर कर पाएंगे। सटनर ने अपनी टीम की तकनीकी कमजोरियों और विशेष रूप से गेंदबाजी की दिशाहीनता पर बात करते हुए आगे विस्तार से बताया कि आज मैदान पर जो कुछ हुआ वह हमारी उम्मीदों के बिल्कुल उलट था और हमसे खेल के हर विभाग में कई बड़ी और अक्षम्य गलतियां हुई। आज हमारी गेंदबाजी की धार पूरी तरह कुंद नजर आई और वह बेहद ढीली और दिशाहीन रही। हमने शुरुआती ओवरों से ही अनुशासन खो दिया और लगातार वाइड गेंदें फेंककर न केवल भारतीय टीम के स्कोर बोर्ड पर मुफ्त के अतिरिक्त रन जोड़ दिए, बल्कि उन गलत गेंदों ने भारतीय बल्लेबाजों को पिच के उछाल और उसकी गति को समझने में पूरी मदद भी कर दी। हमने अपनी खराब लेंथ की वजह से संजू सैमसन और ईशान किशन जैसे बल्लेबाजों को बार बार क्रीज का इस्तेमाल करने और बड़े शॉट खेलने के मौके दिए, जिसका इन दोनों बल्लेबाजों ने बिना किसी रहम के पूरा फायदा उठाया। हमारी कमजोर गेंदबाजी ने भारत के लिए ऐसा मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया जहां से वे 250 के पार पहुंच सके। सेंटनर की बातों से यह साफ झलक रहा था कि न्यूजीलैंड की टीम आज केवल कौशल में ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी भारतीय बल्लेबाजों के सामने पूरी तरह पस्त दिखाई दे रही थी। उन्होंने माना कि जब आप संजू और ईशान जैसे शानदार फॉर्म में चल रहे खिलाड़ियों को बार बार मौके देते हैं तो मैच का नतीजा वही होता है जो आज अहमदाबाद के मैदान में देखने को मिला। किवी कप्तान मिचेल सटनर ने अपनी टीम की शर्मनाक बल्लेबाजी विफलता और शीर्ष क्रम के पूरी तरह ताश के पत्तों की तरह ढह जाने पर गहरी निराशा जताते हुए विस्तार से चर्चा की। उन्होंने भारी मन से स्वीकार किया कि जब आप T20 जैसे तेज फॉर्मेट में 256 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा कर रहे होते हैं तो जीत की एकमात्र उम्मीद यही होती है कि शुरुआत बेहद आक्रामक और विस्फोटक हो। लेकिन दुर्भाग्य से न्यूजीलैंड की शुरुआत किसी डरावने सपने से कम नहीं रही। सटनर ने कहा कि फिन एलन का जल्दी आउट होना हमारी रणनीति के लिए पहला और सबसे बड़ा झटका था और उसके तुरंत बाद रचित रविंद्र का अच्छा प्रदर्शन न कर पाना हमारी मुश्किलों को कई गुना बढ़ा गया। फिन एलन, जिनसे हमें एक बड़ी और तूफानी पारी की उम्मीद थी, वे केवल 7 गेंदों का सामना कर पाए और मात्र 9 रन बनाकर अक्षर पटेल की फिरकी गेंद का शिकार बन गए। उनके आउट होने के बाद सबकी नजरें रचित रविंद्र पर टिक गई थीं, लेकिन वे भी जसप्रीत बुमराह की एक बेहद सटीक और खतरनाक इन स्विंगर गेंद पर पूरी तरह धोखा खा गए और केवल 1 रन के निजी स्कोर पर विकेट के पीछे ईशान किशन को एक आसान सा कैच दे बैठे। हालात ये हो गए थे कि मैच के शुरुआती 5.4 ओवरों में ही हमारे 3 सबसे अहम विकेट गिर चुके थे और स्कोरबोर्ड पर केवल 49 रन ही दर्ज थे। सटनर ने बेबसी के साथ कहा
कि इतने बड़े फाइनल में इतने विशाल लक्ष्य के सामने और भारत के खचाखच भरे मैदान में यहां से वापसी करना किसी चमत्कार से कम नहीं था और हम उस चमत्कार को कर पाने में पूरी तरह असफल रहे। मुकाबला धीरे धीरे हमारे हाथों से रेत की तरह फिसलता चला गया। मिचेल सटनर ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अनुशासन को जीत और हार के बीच का सबसे बड़ा अंतर बताया और भारतीय स्पिनर अक्षर पटेल की गेंदबाजी की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि आज के इस ऐतिहासिक मैच में भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच सबसे बड़ा फर्क अनुशासन का ही था। भारतीय गेंदबाजों ने अपनी लाइन और लेंथ को इतनी सटीकता से बनाए रखा कि हमारे किसी भी बल्लेबाज को खुलकर बड़े शॉट खेलने का मौका ही नहीं मिला। खासकर अक्षर पटेल ने जिस शानदार अंदाज में गेंदबाजी की और पावर प्ले के दौरान ही हमें 2 बड़े झटके देकर पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया, उसके बाद हम पूरे मैच में संभल ही नहीं पाए। अक्षर ने अपने स्पेल के केवल 2 ओवरों में 18 रन दिए और 2 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए, जिसने वास्तव में हमारी बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। साथ ही जसप्रीत बुमराह ने जिस इकोनॉमी और सटीकता के साथ गेंदबाजी की, उसने हमारे मध्यक्रम को रन बनाने के लिए पूरी तरह तरसा दिया और हम दबाव के बोझ तले दब गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में मिचेल सटनर ने खेल भावना दिखाते हुए टीम इंडिया को उनकी इस ऐतिहासिक जीत के लिए दिल से शुभकामनाएं दी। उन्होंने एक गहरी बात कहते हुए भारतीय क्रिकेट की ताकत को स्वीकार किया। सटनर ने कहा, मैं अपनी पूरी टीम की ओर से टीम इंडिया को उनकी इस ऐतिहासिक जीत और रिकॉर्ड तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम करने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज इस मैदान पर जिस तरह का क्रिकेट खेला गया, उससे भारतीय टीम ने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया है कि भारत को भारत की जमीन पर हराना लगभग नामुमकिन है। हम अपनी आज की इन तमाम तकनीकी और मानसिक गलतियों से बहुत कुछ सीखेंगे और मुझे उम्मीद है कि भविष्य में आने वाले आईसीसी टूर्नामेंट्स के बड़े नॉकआउट मुकाबलों में हमारी टीम इस तरह के भारी दबाव को बेहतर तरीके से संभालना सीखेगी और जीत हासिल करके वर्ल्ड चैंपियन बनने का अपना सपना पूरा करेगी। सेंटनर के इन शब्दों ने यह साफ कर दिया कि न्यूजीलैंड की टीम आज केवल मैदान पर ही नहीं हारी, बल्कि वे भारतीय टीम के अनुशासन और रणनीति के सामने पूरी तरह नतमस्तक भी हो गए हैं। दोस्तों, मिचेल सटनर का यह बयान साफ बता रहा है कि अहमदाबाद में टीम इंडिया की आंधी में न्यूजीलैंड की टीम पूरी तरह उड़ गई है। संजू सैमसन के शतक और गेंदबाजों के अनुशासन ने आज कीवियों के गुरूर को चकनाचूर कर दिया है। तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि मिचेल सटनर की बात सही है कि भारत को भारत में हराना नामुमकिन है? क्या टीम इंडिया का यह प्रदर्शन अब तक का सबसे शानदार वर्ल्ड कप प्रदर्शन था? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वर्ल्ड चैंपियन भारत के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।